रायपुर से लगे गांव सिलियारी में व्यक्तिगत मामले को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भड़काया गया सांप्रदायिक दंगा। हिंदू मुस्लिम बताकर गांव वालों में झगड़ा करा दिया गया। मामूली से मैटर को लेकर जिसका केस पहले से कोर्ट में चल रहा है उसको लेकर दंगा भड़काया गया, जिसका अंजाम ये हुआ कि कई घरों में गाड़ियां जला दी गईं, पथराव किया गया। छत्तीसगढ़ में हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलके रहते हैं। यहाँ के लोग भोले भाले हैं। यहाँ के लोग को भड़का के दंगा कराया जा रहा है। लोगों को चाहिए कि महंगाई पे बात करें। कई नेता फूट डालो शासन करो पे चलते आए हैं। कई मीडिया ने इसको दंगे का रूप देने की कोशिश की है। आज तक हमने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा गांव में। जो गुंडे तत्व के शरारती तत्व के लोग दारू पिए हुए गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को मार पीट कर रहे हैं, माँ बहनों का कोई इज्जत नहीं है। और उसके बाद ये लोग मतलब उतावला हो रहे हैं, घर में पथराबाजी करो, नाराबाजी करो और हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ। ये इनका धंधा है। इनका काम धाम तो कुछ है नहीं। दारू पिए, 4 लोग इकट्ठे किए और जाके वहाँ पे अपना दंगाई करे। 2 बजे सोमवार के दिन आई है, उसको हम लोग सरेंडर करवाने के लिए थाना लेके जा रहे थे। उसके बाद सुबह 4 बजे पूरे गांव के लोग मिलके पूरे मुस्लिम समाज के साथ में मारपीट किए हैं, ब्लेड चलाए हैं, सिर पे वार किए हैं, पत्थरबाजी किए हैं, सबके घर से कार को बाइक को जलाए हैं, घरों में पथराव किए हैं, सबके बीबी बच्चों के साथ छेड़खानी किए हैं, गंदी गंदी गाली गलौज दिए हैं। और पुलिस वहाँ पे तमाशा देखते खड़ी थी। पूरी पुलिस बल आई थी, जिसको हमने ये बोला कि सर आपके सामने ये सब हो रहा है। तो पुलिस का ये कहना था कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमको आदेश नहीं है। तो अगर उनको तमाशा देखने के लिए हमारे घरों में तैनात किया गया है तो तमाशा देखने के लिए हमारे पड़ोसी हैं, हम हैं तमाशा देखने के लिए। हमारे को कोई तमाशा ही नहीं चाहिए। उनको बोलो जब पुलिस हमारी सुरक्षा कर सकती है तभी भेजे। छोटे हमारे बेटियों को खींच के ले जाएंगे। कल हमारे घर के सामने इतना बलवा हुआ, मगर पुलिस फोर्स सामने में खड़ी थी। अगर पुलिस फोर्स अगर वहाँ पे आ जाती तो उस दिन हमारा पूरा घर बच जाता, हमारा गाड़ी बच जाता, इतना हमारा नुकसान नहीं होता। अगर वो पुलिस फोर्स सामने आके कर देती तो सामने अगर गाड़ी खड़ी थी मगर वो सामने नहीं आई, हमारा मदद करने नहीं आई। जब सब हो गया तब पुलिस बेटियों को निकालो घर से। तो हमारी बेटियों की क्या गलती है बताओ, क्या गलती है हमारी बेटियों की? पुलिस लड़की आई बिना बताए थी। हम दूर रहते हैं, हमको उनके बारे में कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। लोग ना जोड़ रहे हैं। वो केस अलग है, उनका घर अलग है, उनका मामला अलग है। वो लड़की दूसरे घर से भागी है, ना हम लोग को उनसे लेना देना है, ना उनसे कोई बातचीत है, ना कुछ नहीं। वो क्या हुआ क्या नहीं हम लोग नहीं जानते। उसके एवज में पूरे गाँव वालों का दुकान जलाना, पूरे दुकान वालों को परेशान करना, पूरी मुसलमान कौम को बदनाम करना, ये तो गलत है ना। मतलब उसके उसमें आप लोग को पूरा परेशान किया जा रहा है। और गंदे गंदे गाली बोल रहे हैं। जो लड़की भागी है उसके घर वालों का इसमें हाथ है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन इसका असर कोई दूसरा आदमी उठा रहा है और वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। वो राजनीतिक आदमी है, वो जबरदस्ती का इसमें घुस के झगड़ा करा रहा है। वो उसका नाम साथ नहीं थी। पुलिस प्रशासन कल 5 गाड़ी आई थी, मगर वो 5 गाड़ी हमारे घर के आसपास तैनात नहीं हुई। इतना उसके ऊपर 110 करके कोई धारा है वो लगा है, जिला बदल है और वही सब चीज करा रहा है। पूरन सोलंकी करके है, उसके बच्चे हैं, वही लोग सब चीज करा रहे हैं, दूसरे लोग नहीं करा रहे हैं। हम लोग कटवा को भगाओ, कचरा बिटाओ करके नारा लगा रहे हैं सरेआम गांव में मुस्लिमों का बचाओ ऐसा नारा लगा रहे हैं उन लोग। और कल के बच्चे बाहर निकलेंगे स्कूल जाने के लिए तो इसको खींच के ले जाओ, तो कहाँ का इंसाफ है बताओ? तो जो आए थे वो कौन थे? जो आए थे वो कौन लोग थे? दल के सदस्य थे जो आए थे उन लोग पूरे। पूरा सोलंकी और जो पुरान सोलंकी था ना वो पूरा बुलवाया था। और पुलिस प्रशासन उनके साथ ही, जब हम लोग सुबह एप्लीकेशन दिए ना तो पुलिस प्रशासन को तुरंत उठाना था, उन लोग को उनके ऊपर कार्रवाई करना था। पुलिस प्रशासन सिलियारी की पुलिस उनके साथ मिली हुई है, पुलिस उनके साथ बिकी हुई है पूरी। नाम से रिपोर्ट लिखा रहे हैं तो उनको पकड़ना चाहिए ना कि पुरान सोलंकी झगड़ा कर रहा है, हमारे घर के सामने आया, आप आके इसको पकड़ो। उसको नहीं पकड़ रहे हैं। हमारे घर में 2 जन पुलिस वाले को खड़े करा के बोल रहे हैं कि आप अंदर जाओ, आप अंदर जाओ। और जब हम अंदर जा रहे हैं तो हमारा गाड़ी को तोड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। 10-10 मिनट में 10-10 मिनट में 4 फेरा 5 फेरा लगाए हैं उन लोग। उसके घर वाले लोग सीधा चौकी में सुपुर्द कर दिए। उसके बाद लड़का लड़की का घर वाले वो मैटर समझ रहे थे, लेकिन इसमें बाहरी जो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, इसमें हिंदू मुस्लिम जातिवाद किया है। तो गांव वाले को परेशान भी किया गया है, उनके चक्कर में पूरे गांव वाले परेशान हुए। क्या तोड़फोड़ भी किया गया है कुछ? हाँ, ये
इसको आनंद मिलता है इस टाइप का अपराध करने में, है ना। ये राजनीति करना चाहता है और राजनीति के साथ साथ ये आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। इसके ऊपर 110 का भी अपराध लग चुका है। ये मामला देखिए, बिना मतलब लॉ जिहाद के नाम से एक मुस्लिमों के खिलाफ ऐसा लग रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ का माहौल ख़राब किया जा रहा है। एक कैंपेन चलाया जा रहा है जो कि सरासर गलत है और इसकी विवेचना हम पर्सनल तौर पे भी कर रहे हैं। और हमको लगता है कि भाई हमारे साथ मुस्लिम समाज के साथ जाती हुई है, तो हम तो जैसा और लोग कर रहे हैं कि कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे, कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन जो संवैधानिक अधिकार हमको प्राप्त है, जो संविधान हमको अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकार के अनुरूप जो है हम अपना जो आगे की कार्रवाई इसमें करेंगे। और इसमें प्रशासन भी जो है कुछ निष्क्रिय होता हुआ दिख रहा है कि भाई पर्टिकुलर एक पक्ष का जो है सपोर्ट कर रहा है। उसी सिलसिले में यहाँ पे लोग आए हुए थे, मुझे भी खबर किया, मैं भी आया हुआ था इसमें। अभी मालूम चला है कि वहाँ पे समझौते की बात चल रही है और हम दुआ करते हैं कि भाई समझौता हो जाए और कोई अच्छा निष्कर्ष निकले और दोषियों पे कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। हम चाहते हैं कि दोषियों पे कार्रवाई हो और अगर नहीं होती तो फिर हम अगली रणनीति फिर हम बाद में तय करेंगे और फिर हमको जो करना होगा वो हम सामाजिक स्तर पे करेंगे। ये आपको ऐसा नहीं लगता कि ज़बरदस्ती का दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल ज़बरदस्ती का दंगा भड़का रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए या राजनीतिक पहचान बनाने के लिए इस किस्म के जानबूझ की हरकत करते हैं और प्रशासन को ऐसे लोगों को देखना होगा, समझना होगा और उन पर कार्रवाई करनी होगी कि भाई राजनीति की आड़ में ऐसा कोई काम ना किया जा सके। लेकिन गांव वाले बोल रहे हैं कि पुलिस भी उनकी मदद के लिए नहीं आई, उनको बुलाया थे, वहाँ थी, सामने देखती रही। हाँ बिल्कुल, ये लोग बता रहे हैं, गांव वाले हमारे समाज के लोग हैं कि पुलिस के सामने तोड़फोड़ हुई है, पुलिस मूक दर्शक बनी रही है। कब तक पुलिस मूक दर्शक बने रहेगी? पुलिस का काम है निष्पक्ष रूप से जो है कानून का पालन करना और करवाना। अगर पुलिस ही खड़े होकर ये सारी कार्रवाई करवाती है तो ये तो फिर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो अभी किस तरह का आश्वासन दिया गया है सिक्योरिटी के लिए? क्योंकि वहाँ की महिलाएं बोल रही थी हम लोग को गंदी गंदी गाली भी दी गई, पत्थर फेंके गए, गाड़ी चलाया गया, तो वो सिक्योर तो नहीं है वहाँ पे, उनका सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से आश्वासन दिया गया? अब प्रशासन ने, अभी एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, वहाँ पे एडिशनल एसपी साहब बैठे हुए हैं और भी प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं और वहाँ बातचीत चल रही है। और अगर बातचीत सार्थकपूर्ण हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं होती है सार्थकपूर्ण बातचीत तो फिर देखते हैं। बोला कि भाई अगली रणनीति हम तय करेंगे अपने समाज के साथ बैठ के। अरे शायद हमारे साथ एक कुरैशी जी हैं, बताइए आप इस मामले में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, आज एक के बाद एक छोटी छोटी बातों को लेकर षड्यंत्रपूर्ण माहौल बनाकर पूरे गांव, शहर से लेकर के राज्य और देश स्तर में एक माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। और कुल मिला के आपस की भेदभाव की राजनीति, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, इसको एक माहौल बना करके कभी लव जिहाद, कभी हलाला, कभी हिजाब, तो न जाने कैसे कैसे प्रोपेगेंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन इसका कोई मुद्दा आम समाज से नहीं है। पर्सनल किसी की मैटर को लेकर के इसको धर्म का रूप दे दिया जाता है। ये बड़ा दुखद है। तो अभी आज जो रिपोर्ट आई उससे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं शोषण की प्रवृत्ति अपनाई जा रही है, एक तरफा कार्रवाई की जा रहा है। तो हमको भारतीय संविधान पर पूरा भरोसा है। हम चाहते हैं कि भारतीय संवैधानिक तरीके से हमारा प्रशासन भी इस पर ध्यान दे और अगर कहीं एक पीड़ित पक्ष पुलिस के ऊपर भरोसा न करे तो किसके ऊपर भरोसा करे? तो पीड़ित पक्ष को हम जो कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि प्रशासन से और पुलिस से कि जो गलत लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल किसी किस्म का कहीं से भी कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो आज पूरी कोशिश की जा रही है कि बेहतर से बेहतर माहौल बन जाए और बाकी संवैधानिक तरीके से जो मुनासिब कार्रवाई होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये तो एक मामला हुआ है, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन सही मतलब स्ट्रिक्ट नहीं रही तो ऐसे ही केसेस और होते रहेंगे। हो ही रहे हैं, पूरे देश में एक के बाद हो रहे हैं, देखना माहौल चल रहा है। इसीलिए हम लगातार लोगों के बीच में इस बात को ला भी रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अपने अधिकार से उनको हम बता रहे हैं कि देखिए भाई अपने अधिकार की आप लड़िए, लेकिन उसको गलत तरीके से आप ना लड़िए।
तो संवैधानिक तरीके से हम अपने अधिकारों की, अपनी सुरक्षा की, अपने फंडामेंटल राइट की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह इसको हम आगे जारी भी रखेंगे और हर हाल में एक बेहतर समाज की स्थापना करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। बैठे हुए थे, मुझे पकड़ने के बाद हथियार लेकर कम से कम 15-20 लोग लड़के दौड़ने के बाद मैंने अपने आप को बचाया वहाँ से और अपने घर भागा। जब पुलिस को बुलाया, पुलिस को बताने के बाद भी कि सर यहाँ हमें आपकी ज़रूरत है सुरक्षा की, पुलिसों ने हर बार हर मुद्दे में जहाँ घटना होते गया तब आधे घंटे बाद वहाँ अपना दाखिला दिया। तो इस मुद्दे से मॉब लिंचिंग की घटना के आसार हैं और जितनी भी देश में हुई है ये कंडीशन शायद आज हमारे गांव सिलियारी में भी हो सकता है। और हमारा गांव आज से 3 साल वर्ष पूर्व इतने अच्छे सौहार्द से था, ये 3 साल पहले, मतलब 3 साल पहले के बाद से जब एक हिंदू युवक हमारे समाज की लड़की को ले गया, हमने कभी भी किसी को ना ही दबाव डाला, ना ही किसी पे कोई आपत्ति जताई। जब लड़की बालिग है तो अपने होशो हवास में कुछ भी काम कर सकती है, किसी से भी शादी कर सकती, हमने कभी उसको मना नहीं किया। वो युवक हमेशा हमारे समाज में मुसलमान हूँ हमेशा गरीब नवाज के गाने गाता था, कलाम पढ़ता था और शादी करने के बाद लड़की को अपने घर से भगाने के बाद वो युवक हमेशा हम मुसलमानों के ऊपर दबाव बनाता है, हमें फंसाने की कोशिश करता है, हर मुसलमानों को डराने की कोशिश करता है। बजरंग दल, आरएसएस जैसे दल को हमेशा वो गांव में झगड़ा करने के लिए, माहौल बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करता है।